सरकार से हम लोगों का ये दरख्वास्त है, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद जी से, माननीय महोदया जी से, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, इस ग्राम सभा में आए, सभी लोग चाहते हैं ना, यहाँ पर आए और हम लोगों की समस्या सुने। हमारे यहाँ के विधायक रिंकी कौल जी हैं, सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट में जो है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री है ना, वहाँ के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। हम चाहते हैं उनके माध्यम से कि वो लोग आए यहाँ पर और हम लोगों की समस्या को सुने, इसका निदान करें। हम लोगों की जमीन यहाँ से किसी की जमीन जो है छीनी नहीं जानी चाहिए, किसी भी साजिश से नहीं छीनी चाहिए। इसका क्या इसके अंदर जो है कि राज छिपा है उसका। मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील के हलिया विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा सुठिया कला में चकबंदी प्रक्रिया ने गहरा विवाद खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी विभाग उनकी पुश्तैनी भूमि और मकानों को झाड़ी घोषित कर निरस्त कर रहा है। यही नहीं, जिस जमीन पर उनके बाबा पुरखों ने घर बनाए और खेती किसानी की, वही अब सरकारी कागजों में झाड़ी के रूप में दर्ज की जा रही है। इस निर्णय से करीब सैकड़ों घर और हजारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खेत और मकान छिन गए तो परिवार उजड़ जाएंगे और लोग पलायन के लिए विवश हो जाएंगे। कई ग्रामीणों ने आत्महत्या जैसी भयावह स्थिति तक पहुंचने की आशंका जताई है। ग्रामवासियों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि सवाल उठता है, क्या झाड़ियां इंसान से ज्यादा अहम हैं? जब हम ही अपने घरों में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जंगल और झाड़ियों का अस्तित्व किस काम आएगा? ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल जी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मांग की है कि चकबंदी विभाग को निर्देशित किया जाए कि वर्तमान खतौनी के आधार पर ही चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई जाए, अन्यथा पूरी चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। यह केवल भूमि और मकान का मुद्दा नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के परिवारों के जीवन, आजीविका और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। कैमरामैन ओम प्रकाश पटेल के साथ धर्मराज विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर। हम इस समय ग्राम सभा सुठिया में खड़े हैं। ग्राम सभा सुठिया में चकबंदी का मामला है। यहाँ पर चकबंदी मामले यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं और क्या मामला है चकबंदी का, आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। बताइए, चकबंदी चल रही थी और क्या मिला ई बा कि हमारे यहाँ चक कटा है। हाँ। अब हमारे यहाँ जब चक कटा बा तो जोन हमार बाबू जोतत रहन जमीन, जोन हम जोतत है, हमहू वृद्धा हो गई, 60 बरिस के पार है, मरे वाला होत है। मोटरसाइकिल से हमके लड़का ले आई हैं। वह जमीन श्रेणी 6 कई करे बाद जमीन को ले लिया जाता। हम वही में गाय भैंस बांधत है, उसमें हम भोजन करत है, तो बोला जाए कहाँ? अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से चाहत है कि हम जितने पर है उतना पर रही, नहीं चकबंदी निरस्त किया जाए। जी आइए आप जानते हैं भाई साहब से। भाई साहब, क्या मामला है, आप बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम अमरनाथ है, सुठिया कला, हलिया ब्लॉक, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर। समस्या यह है कि हमारा ही नहीं, हमारे पूरे ग्राम सभा का समस्या यह सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि जो सरकार चकबंदी चला रही थी तो लोगों को आराम देने के लिए, न कि उन्हें तकलीफ देने के लिए। सन 1976 से लोग यहाँ पट्टा पाए, अपना घर द्वार बसाए, उसमें अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। अब आज चकबंदी होने के बाद, चक काटने के बाद पुनः उस पट्टे की जमीन को निरस्त किया जा रहा है। ऐसा आदेश दिया जा रहा है कि यह झाड़ी थी, अगर झाड़ी थी तो बंजर नहीं होना चाहिए था। अगर बंजर हुआ, पट्टा मिला, तब आदमी उसे रसा बसा। आज उसे उजाड़ करके इतनी जनता को कितनी तकलीफ होगी, कहाँ जाएंगे लोग? सभी आत्महत्या पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खाने के लिए दाना नहीं मिलेगा, तो आदमी मजबूरी में क्या करेगा? केवल आत्महत्या के सिवा और बाकी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लिहाजा सरकार से यह अपील किया जा रहा है कि चकबंदी विभाग को आदेश और निर्देश दिया जाए कि वर्तमान खतौनी ले करके उसी के आधार पे सबका जैसे चक बना है उसी तरीके से उन्हें कब्जा रहने दिया जाए। यह जंगल विभाग को निरस्त कर दिया जाए, न कि ग्रामवासियों को ही निरस्त कर दिया जाए। सरकार यही अपील है। आशा और विश्वास है कि जनता के हित में ही उसे निर्णय लेना चाहिए। क्या समस्या दादाजी बताइए? अब ये समस्या बा कि पट्टा भर रहा अब निरस्त हो जाए
तो हम का खाबे या कहाँ घर द्वार बनही लड़का के देला का करही हम बचे तो मर जाब जहर खाई के। अच्छा, ये पट्टा का जमीन वो पेपर लिए हैं आप? हाँ देखिए इनके पास खतौनी पट्टा की है, खतौनी मिल चुका है, सब कुछ मिलने के बाद निरस्त किया जा रहा है। पानी पनकट भी देख दिया गया है। हाँ बताइए। पानी पनकट भी दिया गया है सर, अब किस लिए कैसे खारिज किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम लोग तो छोटे छोटे, हमारा आदा बुबा दादा सब मर गए इसी धरती पे, और हमारे लिए बोल रहे तो झाड़े हो गया है। बताइए। इसका सरकार निवारण किया जाए भाई, हम क्या कर सकते हैं, जैसी सरकार कहेगी वैसा ही करेंगे। हुए हैं यहाँ पर, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, बताइए आप लोग भी उसी मामले से है? क्या मामला है, पूरा नाम बताइए, पता बताइए। मामले से हम लोग यहीं पे है। हाँ सुखिया कला जी। यहाँ का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है शकुंतला जी। हम सुखिया कला से हैं। जी। तो यहाँ का समस्या इतनी बड़ी अब हो गई है कि अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी जी। अब ऐसी मतलब समस्याएं खड़ी कर दिए हैं कि हम लोग अब सोच रहे हैं अब जाएं तो जाएं कहाँ। पहले से ये सोच लेना चाहिए था कि ये चकबंदी जब आई थी तो उसके बाद पहले क्या था अब क्या है जी। इसके लिए हम तो नहीं चाहते हैं कि ये सब ऐसा हो। चकबंदी में जो आप लोगों का खेत निरस्त करके हटाया जा रहा है, छीना जा रहा है, उसी विषय में बोल रहे हैं ना आप? जी ठीक। अब ये हम लोगों का घर भी कह रहे हैं कि घर भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बताइए हम लोगों का घर यदि हट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए। हम लोग के पास घर भी नहीं है तो हम लोग जाएंगे क्या? इतना पैसा भी तो नहीं है ना कि कहीं जाकर अपना घर बसा लेंगे। हाँ, इतने इतने बच्चे लेकर जाएंगे कहाँ? आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? सरकार से यही चाहते हैं सर कि हम लोग अपनी जगह पर रहें और कुछ नहीं अगर दिया जा रहा है तो हम लोगों के यहाँ से निकाल न सकें कि इतने इतने बच्चे लेकर जाएंगे कहाँ हम लोग? बिल्कुल। क्या खाएंगे? इतना हम लोग के पास पूंजी भी तो नहीं है कि कहीं जाकर जमीन जगह लेकर रह सकेंगे। आजा पुरखा की जमीन रही, थोड़ा बहुत सब कोई की मिला था तो उसमें गुजारा हो रहा था कि चलो कहीं कमाएंगे, जिएंगे, खाएंगे, इसी में रोजी रोटी चल जाएगी। और जब अब ये भी नहीं रहेंगे तो हम लोग इतने बच्चे लेकर जाएंगे कहाँ? इतना अमीर आदमी भी तो नहीं है, गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल। हम लोगों का कहना यही है सरकार से, कितना निवेदन है कि हम लोगों को यहाँ से हटाया न जाए, हम लोग यहीं पर रहें। आप जमीन छीनी न जाए? हाँ, हमारी सब जमीन छीनी न जाए, जो भी कुछ भी मिला है तो इतने में हम लोगों के जिए खाई दें। जी ठीक। देखिए इस समय हम ग्राम सभा सोठिया में खड़े हैं। ग्राम सभा सोठिया में चकबंदी हुआ है और वर्तमान खतौनी के हिसाब से चक बढ़ गया है ना। उसके बावजूद जो है कि ऐसा पता चल रहा है सूत्रों के हवाले के जरिए, और यहाँ ग्रामीण के सभी लोग जुटे हुए हैं ग्राम सभा के, कि जो ज़मीन इन लोगों की मिली थी, पुश्तैनी ज़मीन थी, जिसे बाप दादा की ज़मीन से बसे हुए थे, वो ज़मीन निरस्त कर करके अब जंगल झाड़ी में दिखाना चाह रहे हैं। सरकार से हम लोगों का ये दरख्वास्त है, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद जी से, माननीय महोदया जी से, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, इस ग्राम सभा में आए, सभी लोग चाहते हैं ना, यहाँ पर आए और हम लोगों की समस्या सुने। हमारे यहाँ के विधायक रिंकी कौल जी हैं, सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट में जो है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री है ना, वहाँ के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। हम चाहते हैं उनके माध्यम से कि वो लोग आए यहाँ पर और हम लोगों की समस्या को सुने, इसका निदान करें। हम लोगों की जमीन यहाँ से, किसी की जमीन जो है छीनी नहीं जानी चाहिए, किसी भी साजिश से नहीं छीनी चाहिए। इसका क्या इसके अंदर जो है कि राज छिपा है, उसका खुलासा करें और जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही रहें, अन्यथा क्या जैसे जो चकबंदी नहीं थी वैसे ही रहना दीजिए, है ना, चकबंदी ना हो। सभी लोग एक साथ बोलिएगा, वर्तमान खतौनी से चकबंदी होगी तभी हम लोगों का कल्याण है ना, अन्यथा चकबंदी नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर जमीन चली जाएगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ, आने वाली पीढ़ी कहाँ रहेगी? दिन भर की रोटी कमाने खाने वाले लोग हैं और 2-4 महीने के लिए जो धान गेहूं पैदा होता है खाने के लिए, वो भी नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? तो यह समस्या है, जीवन की समस्या है, जीवन जीने की समस्या है। कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, आने वाले लोग कहाँ बसेंगे, यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए हम माननीय महोदय जी से और शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि वो आए यहाँ पर और समस्या को सुने और इसका निदान करें हम लोग।
क्योंकि हम लोग ने वर्तमान सरकार इसीलिए बनाई है ना, हम लोगों ने सरकार इसलिए बनाई है घर उजाड़ने के लिए, घर बसाने के लिए ना। तो सरकार से क्या दरख्वास्त करते हैं, आए हम लोगों की समस्या सुने, समस्या सुने और इसका निदान करें, हम लोगों का घर बसाने में उनका पूरा योगदान दें, तभी हम लोग सरकार के साथ